श्री कृष्ण बहुआयामी व्यक्तित्व और उनके जीवन का सार। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल और बहुआयामी है कि वे एक ही समय में एक शरारती बालक, एक निस्वार्थ प्रेमी, एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक महान दार्शनिक के रूप में दिखाई देते हैं। उनके जीवन के हर पीढ़ी ढाव में कोई न कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है। बाल्यकाल की लीलाएं, प्रेम, त्याग और सामाजिक न्याय का संदेश। कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उनका बचपन हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। माखन चोरी की लीला, कृष्ण और उनके मित्र ग्वाल बालों द्वारा माखन चुराने की कहानियां केवल उनकी शरारतों को नहीं दर्शाती। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था। उस समय गोकुल का सारा दूध, दही और माखन कंस के पास मथुरा भेज दिया जाता था, जिससे वहां के बच्चे इससे वंचित रह जाते थे। कृष्ण ने माखन चुराकर उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा, जो सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण का संदेश देता है। गोवर्धन पर्वत उठाना, जब इंद्र ने अहंकार में आकर गोकुल पर मूसलाधार बारिश की, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। यह घटना केवल एक चमत्कारी कार्य नहीं थी। यह दर्शाती है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी रक्षक है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, न कि किसी शक्तिशाली देवता के अहंकार की। इस घटना से यह भी साबित होता है कि सच्चा नायक वही है जो संकट के समय अपने लोगों को सहारा दे। युवावस्था का संघर्ष, न्याय और धर्म की स्थापना। अपने बचपन की लीलाओं के बाद कृष्ण ने अपने जीवन का अगला अध्याय मथुरा में शुरू किया। कंस वध और त्याग। कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके मथुरा को अत्याचारों से मुक्त कराया। इसके बाद वे स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंहासन अपने नाना उग्रसेन को सौंपा और खुद एक सेवक बनकर मथुरा की रक्षा की। यह उनके वैराग्य और पद के प्रति निर्लिप्त भाव को दर्शाता है। उनका मानना था कि सत्ता सेवा का माध्यम है, न कि व्यक्तिगत सुख का साधन। द्वारका का निर्माण। मथुरा के बार बार के आक्रमणों से तंग आकर कृष्ण ने एक नए और सुरक्षित नगर द्वारका की स्थापना की। यह उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। महाभारत में सारथी की भूमिका। दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ। कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत के युद्ध में आता है। यहां वे एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सारथी और मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं। भगवद गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों को देखकर मोह में पड़ी डिग गए, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। इस उपदेश में उन्होंने कर्म, धर्म, आत्मा की अमरता और कर्तव्य का सार समझाया। यह उपदेश आज भी जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करता है। कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कूटनीतिक कौशल। महाभारत के युद्ध में उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई कूटनीतिक चालें चलीं। उनका उद्देश्य धर्म की जीत था, भले ही उसके लिए कभी-कभी पारंपरिक नियमों से हटकर काम करना पड़े। यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। सार। कृष्ण आज भी क्यों प्रासंगिक हैं? कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में हर भूमिका को पूरी लगन और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। वे एक आदर्श पुत्र, मित्र, प्रेमी, राजा और मार्गदर्शक थे। उनका चरित्र यह साबित करता है कि प्रेम और शक्ति एक साथ रह सकते हैं और त्याग ही सबसे बड़ी महानता है। कृष्ण का जीवन बताता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। क्या आप कृष्ण के जीवन के किसी विशेष पहलू पर और अधिक जानकारी चाहेंगे?